हाँ, जो मनुष्य मीडिया या गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो जो देश का वंचित तबका है उसकी बातें करना वो कब का बंद कर चुका है। अखबार देख लीजिए, टेलीविज़न देख लीजिए, कहीं भी उस तरह की खबरें नहीं आती जिसमें ग्राउंड रिपोर्ट हो, जिसमें दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों की बात कही गई हो, जिसमें पीड़ित जो समाज का कमज़ोर तबका है उसके बारे में बात कही गई हो। इस बीच में जो यूट्यूबर्स आए, कुछ नए जनरेशन के पत्रकार आए जिनको लगा कि हमें किसी अखबार के दफ्तर में और किसी चैनल में किसी की चाकरी जी हजूरी करने से बेहतर उन्होंने अपनी अलग राह चुनी, यूट्यूब की राह चुनी और लोकतंत्र की बात करते रहें, संविधान बचाने की बात करते रहें और देश की बात करते रहें। उन पर अब लगातार हमले हो रहे हैं और देव चौधरी हमारे साथ, जिनका लोकतंत्र टीवी था जिसको बैन कर दिया गया है। आप देव चौधरी से बात करना, इनकी पीड़ा को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो नई जनरेशन है, जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं, वो आखिर किस तरीके से काम करें और उनको जो लोग संविधान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, उनको किस तरीके से दबाने की, तोड़ने की बात कही जा रही है। देव जी, क्या इंसिडेंट है आपका, किस तरीके से सब कुछ बताइए। सबसे पहले मैं देश के तमाम लोगों को जय भीम कहता हूं और ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप देश के राजाओं से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये किंग ऑफ इंडिया है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। एक किंग ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? डिक्टेटरी करना, कि वो पूरे इस देश के जमहूरियत पर, आइन पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो एक डिक्टेटरी कर रहे हैं उनका विरोध करना। मेरे जैसे या आप जैसे लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की दीवारों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या है कि एक जरिया हैं। तो लगातार हम दलितों की बात कर रहे थे, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे। ये मोदी जी को जो है मतलब कि अच्छा नहीं लगा और उन्होंने 18 अगस्त को लोकतंत्र टीवी और उसके साथ साथ 8 और ऐसे यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आप जब भी लोकतंत्र टीवी सर्च करेंगे तो सिर्फ आपको दलितों की आवाज़ मिलेगी, मुस्लिमों की आवाज़ मिलेगी, क्योंकि इस देश का जो पीड़ा है पिछले कई सालों से, जिस शासन पर, जिस सत्ता पर, जिस संविधान पर मनुवादी का कब्जा है, उसको हम कैसे हटाएं, एक बड़ा प्रश्न है। जिसका कारण आज देख रहे हैं प्रोटेस्ट डॉक्टर रितु के साथ क्या हो रहा है। आपने देखा कि हमारे जो प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, SC/ST के जो लोग हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो उसको बचाने की एक बड़ी मुहिम है सोशल मीडिया, आज उस पर भी खतरा है। अनुराग ठाकुर जी जो MIB मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चुन चुन के ऐसे चैनलों को बैन करेंगे जो सरकार से सवाल करता है। देव, आप कहाँ से आते हैं? जर्नलिज्म कब शुरू किया आपने? हाँ, मैं भागलपुर, बिहार, एक छोटा सा जिला है, मैं वहाँ से आता हूँ। मैं 2018 में पास आउट माखनलाल यूनिवर्सिटी से हूँ। एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और संघ का बड़ा दबदबा, मैं खुल के कहता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से निकला। और ऐसे लगभग मैं 4 सालों से जर्नलिज्म कर रहा था। 20 लाख लगभग हमारे। कहाँ किया? दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। किसी अखबार चैनलों में काम करने की कोशिश किया ना, मैंने किया। दैनिक भास्कर में मैंने काम किया, मैंने इंडिया न्यूज़ में काम किया है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में काम किया, मैंने जनसत्ता में काम किया, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स में मैंने काम किया है। तो फिर क्यों वो रास्ता छोड़ दिया? मुझे लगा कि वहाँ पर एक प्रेशर रहता है, वो आपकी मनमर्जी नहीं चलती ना उधर पे। आप कहेंगे सर इसको ये चलने लायक खबर है, वो नहीं चलेगी। विज्ञापन का एक भंडारण है वहाँ पर, वो खबर को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो विज्ञापन को देते हैं। तो इसलिए मेरा जो राह है, मैंने इस राह को चुना और इस राह पे हमने खूब जर्नलिज्म करी है, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए। लोकतंत्र टीवी बनाया। हाँ, और कितने दिन काम किया आपने उसमें? मैंने उसमें लगभग जो है 3 साल खूब मेहनत करी। हमारी टीम थी, जुबैर अहमद साहब थे, मधुर यादव, प्रेम, प्रशांत, बहुत तरह के लोग थे। लेकिन आज सब जो है। कितने सब्सक्राइबर थे आपके? लगभग 13 लाख के आसपास, 13 लाख के आसपास यूट्यूब पर और 7 लाख के आसपास जो है फेसबुक पे। और कौन सी खबर थी आपकी जो किंग ऑफ इंडिया को चुप गई? हाँ, मैं बता रहा हूँ। उसमें 3-4, हालांकि 200 मेल जो है इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब को भेजा और यूट्यूब ने मुझे रिवर्ट किया, कह रहे हैं मोदी जी के पास समय नहीं है। मोदी जी के पास इतना समय है कि वो चुन चुन कर ऐसे विचारधाराओं को गला घोटने का काम करते हैं। खबरें कौन थी मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें मैंने लिखा था, बकरीद का मुद्दा चल रहा था। कई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि भाई जो हिंदू
जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो कह रहे थे कि हम जो है ये बकरीद नहीं मनाने देंगे, सड़कों पर नमाज अदा नहीं करने देंगे, तो उस रिलेटेड खबरें थी। दूसरी खबरें थी कि मक्का मदीना को कहते हैं ये मक्केश्वर महादेव का बड़ा मंदिर है, अखंड भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है। मैंने उस पर किया कि तो धर्म युद्ध छेड़ दिया इन लोगों ने, वो धर्म युद्ध शब्द से उनको बड़ी आपत्ति थी, उस पर उन्होंने किया। तो कुल मिला के ऐसी तमाम खबरें थी जिसको लेकर किंग ऑफ इंडिया, MIB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और स्मृति ईरानी की जो बेटी बीफ खाती पकड़ी गई, उन पे मैंने खूब खबरें करी, खूब पब्लिक ओपिनियन लिया, तो उससे उनको दिक्कत। मैं तो आज भी कहता हूँ डंके की चोट पर कि स्मृति ईरानी की बेटी देश के उद्योगपतियों को शराब बेचती है, गाय मांस बेचती है, और वो कहती है कि हम हिंदू हैं, और देश के हिंदुओं को उस पर ये आरोप किस बिला पे लगा रहे थे? ये जो गोवा में है, पूरी दुनिया ने देखा कि गोवा में क्या कर रही थी स्मृति ईरानी की बेटी, वो छुपाने योग्य है क्या? तो मैं उसको प्रमाणित करता हूँ कि ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा, और सबसे बड़ी बात कि जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे जो शब्द हैं, जो मैंने बोला, लोग उम्मीद करते हैं कि ये एज इट इज लगाई जाएगी। तो अगर कोई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जो भी बोलते थे, मैं उस बातों को एज इट इज कोट करके मैं डाल देता था, तो उससे उनको आपत्ति हो गई। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा जो हैं, ये पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा कि गोली मारो डैश डैश लोगों को। कई सारे टीवी चैनलों ने, कई सारे यूट्यूब सोशल प्लेटफॉर्म ने वो खबरें चलाई, किसी का बंद नहीं हुआ। लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि इस देश में धर्म युद्ध छिड़ गया है मक्का मदीना को लेकर, तो उस पर हमारा जो है। आप धर्म युद्ध और हिंदुओं की बात कर रहे हैं, आप हिंदू हैं? मैं अपने आप को कैसे हिंदू मानूं? मैं हिंदू रहता तो मेरे साथ ये होता क्या? तो मैं कह रहा हूं कि मैं पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि मतलब आपका मैं बैकग्राउंड जानना चाहूँ तो बैकग्राउंड में तो कह ही रहा हूँ कि मैं देव चौधरी, मैं बिहार भागलपुर से आता हूँ। कई लोग हिंदू भी कहते हैं, ऐसे दलितों को भी हिंदू कहा जाता है। लेकिन जब ये तमाम घटना हुई तो मैं कहता हूँ कि मीडिया आपके आगे कह रहा हूँ, कैमरे के आगे, कि मुझे ना हिंदू अब कहने में थोड़ा सा सफोकेटेड फील हो रहा है। मैं कहना नहीं चाहता कि मैं ये हूँ वो हूँ। इतनी स्थिति खराब हो गई इस मुल्क की कि पूछे मत। अगर मैं यही बीजेपी के लिए या मोदी जी के लिए काम करता, हिंदू मुस्लिम को खूब लड़ाता, तो आज मुझे जो कपिल मिश्रा के साथ हुआ सिक्योरिटी मिली है Z+ की, मुझे भी मिलती। उन्होंने कहा कि आप इंशाअल्लाह ताला बोलते हैं, उन्होंने कहा आप जय भीम बोलते हैं, तो उनको इस शब्दों से दिक्कत है कि मैं इंशाअल्लाह ताला क्यों बोलता हूँ। उसका देखिए, बीच में बोल देना इसका मतलब क्या होता है कि ईश्वर ये मुरादें पूरी करे, इंशाअल्लाह ताला। तो लोगों को ये दिक्कत होती है। अगर आप जय भीम बोल देते हो तो उनसे दिक्कत हो जाती है। मतलब विचारों की जो लड़ाई, मानने वाला जो विचारों की लड़ाई है, उसमें सरकार कुछ नहीं देख रही किसी को भी कि वो किस जाति धर्म का है। ना। ये देखिए, ब्राह्मणों पर भी उतना ही। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर वो अंबेडकर के विचारधाराओं से ओत-प्रोत है, तो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा उस व्यक्ति पर। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर अनुराग ठाकुर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, यानी कि जो हिंदू मुसलमान की सौहार्द की बात करेंगे, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इतना खतरनाक स्थिति है ये, बहुत बड़ी चैलेंजेज है। और अब क्या करेंगे आप जैसे पत्रकार और हम जैसे लोगों क्या करेंगे? बुरा हाल होने वाला है। या तो प्रो मोदी करना पड़ेगा रोजी रोटी के लिए। देखिए, सत्य बात है कि जो ये लड़ाई है, वो तो वही चाहते हैं ना। हाँ, तो क्या कर तो हथियार डाल देंगे। हथियार क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आपको लगता है कि इस देश में मुझे 15,000 की नौकरी मिलेगी सिवाय गार्ड के? आप बताइए कि इस देश में इतनी बेरोजगारी का आलम है। RBI पहले हाथ खड़ा कर रही है, ये बैंक अलग खड़ा कर रहे हैं। आपने देखा अडानी अंदर से खोखला है, शेयर गिर जा रहे हैं, क्योंकि सारा बैंक का जो मैनिपुलेटेड है, सारा पावर अडानी के हाथों में। सब एक बैंक को नहीं छोड़ा। अगर गलती से अडानी जी देश छोड़ के चले गए तो इस देश में क्या होगा? दफन हो जाएगा ये हिंदुस्तान, भारत दफन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये हाल है। शेयर मार्केट देखिए लगातार गिरता जा रहा है। तो जो नए पत्रकार हैं, आप जैसे लोगों ने जो शुरू किया, तो वो किस तरीके से इस चुनौती से निपटे हैं? आखिरी सवाल है। मैं हमारे दिलीप मंडल जी, प्रोफेसर डॉक्टर जो रतनलाल जी और तमाम लोग हैं, अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। हमारे नेशनल दस्तक के शंभू जी, सब लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे लड़ा जाए, और जल्द ही इसका कोई तोड़ निकालेंगे और हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से। लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अभी जवान है, अभी लड़ेंगे। मैं कई बार बोला हूँ कि मेरे घर से अच्छा खाना तिहाड़ का मिलता है।
तो वहाँ जाएंगे ना, अभी मेरी 25 साल उम्र है, मोदी जी का 75 के आसपास है, वो कितने साल बचेंगे? हम तो अभी उतना 50 साल बचेंगे, 75 साल, 50 साल और बचेंगे। 25 साल अगर जेल में भी जाता है तो फिर भी 25 साल रहता है, मौज मस्ती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।